तो यहाँ पे आज हम अपने पुराने CPU को अपग्रेड करने वाले हैं गेमिंग PC में, और वो भी मात्र 5,000 रुपए में। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं डिटेल में बताने वाला हूँ किस तरह से डुअल कोर पुराने PC को हम अपग्रेड करेंगे i5 PC में, और वो भी मात्र 5,000 रुपए में। और इसमें क्या क्या सामान मैं पुराने CPU का यूज करने वाला हूँ, क्या सामान मैं नया लगा रहा हूँ, किस कंपनी का लगा रहा हूँ, क्या कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला, सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में मिलने वाली है, और वो भी मात्र 5,000 रुपए में। इस बजट में आप जो है कहीं नहीं पाएंगे कि पुराने CPU को एक i5 में आप कन्वर्ट कर पाएं। और इसके साथ इस वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज मैं आपको देने वाला हूं, जिससे हो सकता है ये सारे पार्ट आप फ्री में जीत पाएं अपने पुराने PC को अपग्रेड करने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, शुरू से अंत तक सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में मिलने वाली है। तो यहाँ पे ये हमारा पुराना CPU जिसका प्रोसेसर डुअल कोर है और 2 GB की रैम लगी हुई है और नॉर्मल हार्ड डिस्क लगी हुई है, इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं सीधा i5 थर्ड जनरेशन में। इसके लिए हम यूज करने वाले हैं S61 का मदरबोर्ड, और इस मदरबोर्ड में हम लगाएंगे इंटेल कोर i5 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर, जो कि हमारा 3.20 GHz के साथ ये प्रोसेसर हमारा आता है। और इसके साथ यहाँ पे DDR3 की 4 GB सिंगल रैम यूज करने वाले हैं। इस मदरबोर्ड में 2 रैम का स्लॉट आपको दिया गया है। आप चाहे 4 GB की 2 रैम लगा सकते हैं, या फिर अगर आपका बजट थोड़ा सा और है तो 8 GB की सिंगल रैम इसमें लगा सकते हैं। अगर 8 GB की सिंगल रैम लगाते हैं तो एक स्लॉट आपका खाली रहेगा। इन फ्यूचर अगर आपको और बढ़ाना होगा रैम तो 16 GB तक का इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इस मदरबोर्ड में 16 GB तक की मैक्सिमम रैम सपोर्ट करेगी हमारी। अब इसके साथ बूटिंग स्पीड को और फास्ट करने के लिए तो यहाँ पे हम यूज करने वाले 128 GB के SSD। इस 128 GB में हमारा रहेगा विंडोज के सारे एप्लीकेशन। और अगर आप गेमिंग यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा गेम आप रखते हैं, तो गेमिंग का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे आप 256 GB के SSD ले सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे प्रोसेसर को कूलिंग देने के लिए हमने यूज किया है CPU कूलिंग फैन। तो यहाँ पे पुराने CPU को अपग्रेड करने से पहले मैं इन सब का बजट आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको पुराना CPU में DDR3 का बोर्ड लगा हुआ है और उसमें जो रैम लगी हुई वो रैम सही है, तो वो रैम निकाल के आप नए मदरबोर्ड में यूज कर सकते हैं। और इस पुराने CPU में हम जो पार्ट यूज करने वाले हैं वो पार्ट है पावर सप्लाई, कैबिनेट, और अगर रैम DDR3 है तो रैम भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ जो हार्ड डिस्क लगी हुई है, इस हार्ड डिस्क को भी हम सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इन सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन जो मैं यहाँ पे अभी जो पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन सबका अगर ऑनलाइन प्राइस की बात करें तो करीबन 6 से 6,500 बजट आपका जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन यही सारी चीजें लेते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया है, तो इन सब टोटल आइटम का रेट मिला के आपका 5,000 के अप्रॉक्स बजट जाएगा। आप अपने नियर बाई किसी कंप्यूटर शॉप से ये सारे सामान ले सकते हैं, या फिर आप हमसे भी लेना चाहें तो इस बजट में 5,000 के अंदर ही आपका ये सारा सामान जो मैंने यहाँ पे बताया है, ये सारे सामान मिल जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि सेम आइटम ही जो मैंने जिस कंपनी का दिखाया है उस समय अवेलेबल हो। कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा, कंपनी हो सकती डिफरेंट हो, उस समय जो कंपनी का अवेलेबल होगा वो पार्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे पुराने CPU को अपग्रेड करने के लिए मैंने बहुत सारा ज्ञान आपको दे दिया है, कहाँ से सारे पार्ट आपको मिलेंगे, किस रेट पे मिलेंगे, सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो मैं कॉन्फ़िगरेशन अभी यूज कर रहा हूँ इसमें क्या क्या चीज़ चल जाएंगे, तो इसमें नॉर्मल गेमिंग आप यूज कर सकते हैं, एडिटिंग भी नॉर्मल यूज कर सकते हैं। और अगर इस PC को आप ऑफिस या होम किसी भी वर्क के लिए या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए लेना चाहें तो वो भी आप बहुत ही आसानी के साथ स्मूथली कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग भी इस पर कर सकते हैं। तो फटाफट अपने पुराने CPU के पुराने पार्ट को निकालते हैं और नए पार्ट को फिट करते हैं। फिर इसमें विंडोज 10 हम इंस्टॉल करेंगे, देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पे हमने अपने पुराने कंप्यूटर में पुराना मदरबोर्ड खोल लिया है। इसके बाद पूरा CPU अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया, जितना क्लीन हो सकता था ये। तो इसमें अब नए मदरबोर्ड को फिट करेंगे, लेकिन उससे पहले नए मदरबोर्ड में हम अपना प्रोसेसर लगाएंगे, CPU फैन लगाएंगे, रैम लगाएंगे, पूरा रेडी करेंगे। फिर इसके बाद इस मदरबोर्ड की किट को हम अपने पुराने CPU में फिट करेंगे। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मदरबोर्ड को निकालते हैं बाहर। अब यहाँ पे आपको प्रोसेसर लगाना है, लेकिन उससे पहले इस कैप को आपको निकाल लेना है। ये हमारा प्रोसेसर है, तो इसका कट पॉइंट देख लीजिएगा, लेफ्ट एंड राइट इसी तरह से कट पॉइंट मदरबोर्ड में बना होगा। इसी तरीके से बैठाने के बाद इस कैप को आपको बंद कर देना है और फिर इसको लॉक कर देना है। ये हमारा प्रोसेसर हमारे मदरबोर्ड में फिट हो चुका है। इसके बाद आपको CPU फैन लगाना है। CPU फैन में देख लीजिएगा यहाँ पे आपका कूलिंग पेस्ट लगा है कि नहीं लगा। अगर नहीं लगा होगा तो कूलिंग पेस्ट लगा दीजिएगा। इसके बाद हम अपने कूलिंग फैन को लगाएंगे। यहाँ पे कूलिंग फैन का कनेक्शन ये हमारा, ये लिखा है यहाँ पे CPU फैन, तो देख लीजिएगा।
तो इसमें कनेक्शन करना है, उससे पहले हम कूलिंग फ़ैन को लगा लेंगे। अब इसके बाद हम अपनी रैम को लगाएंगे। अब ये बोर्ड हमारा रेडी हो चुका है, तो इसको फिट करेंगे अपने पुराने कैबिनेट में। फिर इसके बाद मदरबोर्ड को फिट करने से पहले यहाँ पे कुछ कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ पहले, क्योंकि मदरबोर्ड फिट होने के बाद वो कनेक्शन बताना पॉसिबल नहीं है। जो बताऊंगा वो समझ में भी आपको नहीं आएगा तब। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको तार मिल जाएगा, ये हो सकता है अलग कलर का हो आप में। तो यहाँ पे आपका इस तरह का यहाँ पे लिखा होगा, मैं दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की केबल मिल जाएगी जिसपे लिखा होगा पावर, रिस्टार्ट, हार्ड डिस्क LED, पावर LED। और यहाँ पे कुछ इस तरह की केबल मिल जाएगी जिसपे लिखा होगा ऑडियो और USB लिखा होगा, या नहीं लिखा होगा अगर तो यहाँ पे आपका इस तरह का पिन होगा, देख लीजिए। तो सबसे पहले ये हम अपना पैनल का कनेक्शन कर लेते हैं, जो कि पावर, रिस्टार्ट, हार्ड डिस्क LED, पावर LED इन सब का है। तो अलग अलग मदरबोर्ड में अलग तरीके से पैनल हो सकता है, तो आप इसका यूजर गाइड देख लीजिएगा मदरबोर्ड में, वहां समझ में आ जाएगा। तो पावर स्विच को हम लगाएंगे सबसे ऊपर, यहाँ पे पैनल देख सकते हैं, पैनल है हमारा। इसके पीछे लगाएंगे रिस्टार्ट को, और फिर सबसे ऊपर लगाएंगे यहाँ पे पावर LED को, प्लस आपका इस तरीके से रहना चाहिए। फिर इसके नीचे लगाएंगे हार्ड डिस्क LED को, और फिर इसके बाद हम लगाएंगे USB पैनल, ऑडियो पैनल को। कट पॉइंट देख लीजिएगा, सब में बना होगा। इसके बाद ऑडियो केबल को लगाएंगे। अभी अच्छी तरीके से केबल बैठने के बाद इस मदरबोर्ड को हम फिट कर लेंगे। बाकी पावर कनेक्शन वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कैसे कैसे कहाँ लगना है। अब पहले हम इन केबलों को अच्छी तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब इसके बाद हम लगाएंगे SSD को। तो यहाँ पे SSD भी हमारी लग चुकी, मदरबोर्ड भी फिट हो चुका, तो फटाफट सबका कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले पावर कनेक्शन हम करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके का बड़ा वाला तार जो मिल जाएगा, इसका लॉक देख लीजिएगा, और मदरबोर्ड में लॉक देख लीजिए किस तरफ है, तो इसका इस तरफ है। अब इसके बाद आपको जो है 4 पिन वाली केबल मिल जाएगी कुछ इस तरीके से, इसका भी लॉक देख लीजिएगा, मदरबोर्ड में लॉक देख लीजिए किस तरफ है। अब यहाँ पे कनेक्शन हमारा बचा SSD का और हार्ड डिस्क का। तो हार्ड डिस्क SSD में पावर हम देंगे अब, तो इसका कट पॉइंट देख लीजिएगा। हार्ड डिस्क SSD जिसमें भी लगाइएगा उसमें भी देख लीजिएगा, सेम इसी तरीके से केबल को इंसर्ट कीजिएगा। अब इसके बाद SSD और हार्ड डिस्क दोनों की साटा केबल लगाएंगे हम, तो इसका भी कट पॉइंट देख लीजिएगा। फिर इसको लगाएंगे मदरबोर्ड में, फिर इसी तरह से SSD में भी लगाएंगे। ये साटा 4 पोर्ट मदरबोर्ड में दिए हैं, जिसमें से किसी में भी लगा सकते हैं आप। अब इन सारी केबलों को फोल्ड कर लेंगे फटाफट। फिर इसके बाद CPU को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे, फिर बूट करा के आपको चेक कराएंगे। तो CPU हमारा कंप्लीट रेडी हो चुका, तो फटाफट इसको ऑन करते हैं अब हम। तो यहाँ पे जैसे ऑन किया तो लाइट हमारी जल चुकी है यहाँ पे, और डिस्प्ले भी हमारा आ चुका है। तो बायोस ओपन करते हैं सबसे पहले हम। यहाँ पे डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, बायोस हमारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एडवांस में जाएंगे, एडवांस में CPU कॉन्फ़िगरेशन में एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे हमारा प्रोसेसर दिखा रहा है सबसे ऊपर i5 3070 CPU 3.20 GHz का ये प्रोसेसर हमारा लगा है, जो कि i5 3rd जनरेशन है। और यहाँ पे कोर में बात करें, प्रोसेसर कोर में 4 कोर हमें मिलते हैं इस प्रोसेसर में। और बैक आते हैं, बैक आने के बाद हम बूट में जाएंगे। बूट में जाने के बाद हार्ड ड्राइव में जाएंगे, हार्ड ड्राइव BBS में। तो इस पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे बूट ऑप्शन 1, बूट ऑप्शन 2, 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। दोनों ऑप्शन में देख लीजिए, एक में मेरी SSD सिलेक्ट है और दूसरे ऑप्शन में जो है मेरी हार्ड डिस्क सिलेक्ट है, जो हार्ड डिस्क पहले से लगी हुई थी। तो मुझे विंडोज इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले बूट ऑप्शन फर्स्ट में मैं SSD को सिलेक्ट करूंगा, और सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में अब मैं यूज करूंगा हार्ड डिस्क को। तो यहाँ पे फर्स्ट में मेरा SSD सिलेक्ट है। अब इसके बाद हम विंडो 10 को इंस्टॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले विंडो 10 की बूटेबल पेन ड्राइव आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने बताया किस तरीके से विंडोज को बूटेबल बनाना है और किस तरीके से विंडोज को इंस्टॉल करना है। तो विंडोज की बूटेबल पेन ड्राइव हमने लगा दी, दोबारा से बायोस हमने ओपन किया है। अब देखिए बूट ऑप्शन में यहाँ पे 2 ऑप्शन आने लगे हैं। तो सबसे पहले मेरा जो है SSD सिलेक्ट था, तो इसको हम पेन ड्राइव सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारी विंडोज जो है विंडो 10 पेन ड्राइव में है। पहले उसको बूट करना है, और सेकेंडरी पे यहाँ पे रहने देंगे SSD को। और फिर सेटिंग को सेव करने के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन बना हुआ है F10 बटन प्रेस करेंगे, यस करेंगे। अब यहाँ पे हम पार्टीशन वाले ऑप्शन पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे ध्यान से पार्टीशन बनाइएगा। मान लीजिए पुरानी हार्ड डिस्क में आपका कोई डेटा होगा, अगर उसको बचाना होगा तो उसको ध्यान से आप यहाँ पे पार्टीशन देखिएगा। तो ड्राइव 0 जो हमारी दिखा रही है, ये हमारी SSD है, ये देख लीजिए। और ड्राइव 1 जो दिखा रहा है हमारा, इसमें 2 पार्टीशन है, ये हमारी हार्ड डिस्क जो पहले से लगी हुई थी। तो इस SSD वाले को सिर्फ हमें डिलीट करना है। तो यहाँ पे SSD जो ड्राइव 0 है, इन सबको डिलीट करेंगे पहले हम। ये मेरी SSD है, तो ड्राइव 0 जो SSD वाली ड्राइव थी उसको मैंने पूरा डिलीट कर दिया है। अब हार्ड डिस्क वाली जो ड्राइव थी जिसमें मेरे पहले से कोई डेटा था, तो उसको हमने ऐसे रहने दिया है। अगर आपका उसमें कोई डेटा नहीं तो उसको भी डिलीट करके न्यू पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो SSD वाले को पूरा पार्टीशन में डिलीट किया, तो यहाँ पे अनलोकेटेड दिखा रहा है, तो इस पे हम क्लिक करके न्यू करेंगे, डायरेक्टली इसको अप्लाई कर देंगे। इसका सिंगल ही पार्टीशन क्रिएट करेंगे। अगर इसको 2 भागों में आपको तोड़ना है तो यहाँ से उसको कम GB लिखने के बाद जितनी GB का पार्टीशन बनाना है 3 0 एक्स्ट्रा लगा दीजिएगा, डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिएगा। आपका उतने कम GB का पार्टीशन बन जाएगा। बाकी जो लास्ट में बचेगा उसको
पूरा बना दीजिएगा। तो फिलहाल हम इसको तोड़ेंगे नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे, डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे ये कुछ रिजर्व फाइल क्रिएट हुई तो इसको ऐसे रहने दीजिएगा। अब ध्यान रहे विंडोज आपको उस ड्राइव में इंस्टॉल करना है जो SSD वाली ड्राइव है। तो SSD वाली ड्राइव ये है, ड्राइव 0 हमारी, ये हमारा। तो इस पर क्लिक रहने देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अब विंडोज़ की सारी फाइलें हमारी SSD वाली ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगी। तो फटाफट सारे स्टेप जैसे जैसे आगे मांगता रहेगा उसी हिसाब से नाम वगैरह हम देने के बाद PC को रेडी कर लेंगे और PC में इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट कर लेंगे, चाहे लाइन केबल के माध्यम से, चाहे मोबाइल से आप कनेक्ट कर सकते हैं डेटा केबल के माध्यम से। इससे होगा क्या कि PC की जो भी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होगी विंडो 10 में ऑटोमेटिक जो है सर्च करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेगा, अगर विंडोज आपका लेटेस्ट वर्जन में होगा तो। और यहाँ पे आप स्पीड तो देख ही सकते होंगे, परफॉर्मेंस कितनी बेटर है, इंस्टॉलेशन का परसेंटेज कितनी तेजी से यहाँ पे हमारा चल रहा है। तो फटाफट PC हमारा रेडी हो जाए, उसके बाद मैं आपको चेक कराता हूँ गेमिंग के लिए कितना बेटर रहेगा हमारा PC। उसके बाद एडिटिंग अगर करना चाहें तो वो हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा, इसका बेसिक यूज भी हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो PC हमारा पहले रेडी हो जाए, उसके बाद हम आपको चेक कराते हैं। तो यहाँ पे हमारा PC पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो फटाफट PC की स्क्रीन पे हम आपको ले जाके एक एक चीज़ चेक कराते हैं, क्या चीज़ इसमें वर्क करेगी इस कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे हम PC की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले दिस PC पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज आपको चेक करा देते हैं। यहाँ पे प्रोसेसर में आप देख सकते हैं इंटेल कोर i5 थर्ड जनरेशन 3.20 GHz का प्रोसेसर है और इसके साथ हमने 4 GB रैम यहाँ पे लगाई थी। आप अपने हिसाब से इस S61 में मैक्सिमम 16 GB तक की रैम लगा सकते हैं। और विंडोज की बात करें तो यहाँ पे विंडो 10 लेटेस्ट वर्जन होम हमने इंस्टॉल किया यहाँ पे। तो ये तो हो गया PC का कॉन्फ़िगरेशन। दिस PC ओपन करके मैं आपको पार्टीशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पार्टीशन में सबसे पहले SSD का पार्टीशन हमें मिल जाता है जो कि सिंगल ड्राइव है। बाकी ये दोनों हार्ड डिस्क की ड्राइव है जो कि 500 GB की हार्ड डिस्क लगी थी, 2 पार्टीशन मेरा बना था। तो 3 ड्राइव टोटल हमारा दिस PC में दिखा रहा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल बेसिक यूज के लिए करें तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से बहुत बेटर परफॉर्मेंस देगा। बेसिक यूज के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, या फिर कह लें मल्टीटास्किंग के लिए, या फिर किसी तरीके का आप कोडिंग करना चाहते हैं, इन सब में PC हमारा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा ये अपग्रेड करने के बाद। और रही बात गेमिंग और एडिटिंग की तो यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो फ्री फायर गेम की अगर बात करें तो यहाँ पे मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन ये हमारा रहने वाला है। कोर i3 2.4 GHz का प्रोसेसर रहने वाला है, 4 GB की रैम। तो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन से बेटर हमारा कॉन्फ़िगरेशन अभी है। और मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है i5 2.8 GHz का प्रोसेसर रहना चाहिए जो कि मेरे इस PC में इससे ज़्यादा का कॉन्फ़िगरेशन है, इससे ज़्यादा का प्रोसेसर है। तो रैम यहाँ पे 8 GB की रिक्वायरमेंट मांग रहा है तो आप अपने हिसाब से अपग्रेड कर सकते हैं। वीडियो में और अच्छी क्वालिटी चाहते हैं तो ग्राफिक कार्ड ऐड कर सकते हैं। बाकी हार्ड डिस्क की जगह हमने SSD लगा रखी है तो परफॉर्मेंस हमारी बेटर देगा, बूटिंग भी हमारी जल्दी होगी। और GTA 5 गेम की बात करें तो यहाँ पे सिस्टम की रिक्वायरमेंट कुछ इस प्रकार की है। यहाँ पे i5 थर्ड जनरेशन जो कि प्रोसेसर मेरे में अभी लगा हुआ है 4 कोर के साथ, 8 GB की रैम, और इसके साथ अगर ग्राफिक कार्ड आप लगाते हैं तो परफॉर्मेंस और बेटर देगा। FIFA गेम की बात करें तो मिनिमम PC की रिक्वायरमेंट ये है i3 का। और FIFA 22 गेम के बेटर परफॉर्मेंस के लिए तो आप इस प्रोसेसर का यूज कर सकते हैं, जैसा कि ये प्रोसेसर मैंने अभी लगा रखा है। और 8 GB की रैम मिनिमम इसमें भी मांग रहा है तो रैम आप अपग्रेड कर सकते हैं। बाकी ग्राफिक कार्ड जो बता रहा है, ग्राफिक कार्ड आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपका विदाउट ग्राफिक कार्ड भी सारे गेम चल जाएंगे। अगर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप ग्राफिक कार्ड लगाइएगा। बाकी हार्ड डिस्क की जगह हमने SSD लगा रखी है। और मैंने पहले आपको बताया था मल्टी गेम अगर आप कई सारे गेम आप यूज करते हैं तो 128 की जगह 256 SSD लगा लीजिएगा, क्योंकि देख लीजिए अगर FIFA 22 गेम आप इंस्टॉल करते हैं तो 50 GB का स्पेस चाहिए आपको, GTA के लिए 72 GB का स्पेस चाहिए। तो अगर कई गेम आप यूज करते हैं तो आप SSD के साइज इंक्रीज कर दीजिएगा। अब एडिटिंग की बात आई तो एडिटिंग में जो फिल्मोरा सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है मेरे हिसाब से। मैं फिल्मोरा पे ही एडिट करता हूं। अभी तक का जितनी भी वीडियो मैंने एडिट करके यूट्यूब पे डाली फिल्मोरा से ही एडिट करके डाली। फिल्मोरा 10 मैं यूज कर रहा हूं। तो फिल्मोरा 10 इस कॉन्फ़िगरेशन पे बहुत ही आसानी के साथ चल जाएगा। इंटेल कोर i5, मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए। ग्राफिक कार्ड ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं प्रेजेंट टाइम में फिल्मोरा जो है 10 i3 CPU पे थर्ड जनरेशन पे यूज कर रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और रही बात बेसिक ऑफिस या होम या ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो इन सब के लिए आपको 1 मिनट भी सोचना नहीं है। ये CPU आपका बेटर से बेटर परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि मैक्सिमम लोड जो होता है वो आपका जो है गेमिंग में या तो एडिटिंग में ही लेता है। मल्टीटास्किंग में भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और इसके साथ मैंने शुरू में बताया था कि अगर आप वीडियो लास्ट में देखते हैं, हो सकता है सारे पार्ट आप फ्री में जीत सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमारे चैनल पे कुछ दिन में एक वीडियो आने वाली जिसमें मैं इन सारे पार्ट का गिव अवे करने वाला हूं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल क्लिक कर दीजिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जिससे आप आने वाली वीडियो मिस ना कर पाए। और इन सारे पार्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको सपोर्ट मिला होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल क्लिक कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही कम बजट में आप जान पाए किस तरह से हम PC को अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने के बाद उसमें क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, क्योंकि इतने कम बजट में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। बाकी मैंने ऑफलाइन मार्केट का रेट बता दिया है।
इसके साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।